नमस्कार दोस्तों। आपके पास पैसा है और आप चाहते हो कि उसको सही जगह इन्वेस्ट करना, और ऐसा इसलिए कि वहां से अधिक रिटर्न जनरेट करें। आप जानते हो कि आपको आने वाला कुछ ना कुछ मंथली इनकम है, हो सकता है सैलरी के रूप में या किसी अन्य सोर्स से, और आप चाहते हो कि ये दोनों पैसा जो आपके पास ऑलरेडी है या आपके पास कोई आने वाला है उसको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो। पता है क्यों? कि वहां से कुछ अच्छा रिटर्न जनरेट कर सको। मतलब ये कि आप काम करते हो कई बार पैसों के लिए, और यही काम आप चाहते हो पैसा भी आपके लिए काम करे और वहां से कुछ रिटर्न जनरेट करे। मतलब आप पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हो ऐसे जगह जहां से अधिक आपको रिटर्न मिलना। इसका मतलब ये दो चीज हो रहा है, आपको काम करना पड़ रहा है पैसों के लिए, और आपका पैसा भी आप क्या कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है और आपको रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो अगर आपके पास पैसा है या पैसा आने वाला है तो कोई ऐसा अच्छा स्कीम या बेहतर स्कीम जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, उसमें से ही एक ऐसा बेहतरीन स्कीम जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, और वो ये है म्यूचुअल फंड। तो आइए हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का मतलब आप यानी कि एक आम पब्लिक यानी कि हम सब क्या है, पैसा को क्या करते हैं, पैसा यहां पर देते हैं, और किसको देते हैं, एएमसी को। यानी कि हम अपना पैसा जाकर एएमसी को देते हैं, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी, जहां पर फंड मैनेजर वगैरह होते हैं। जो म्यूचुअल फंड बना हुआ है उसमें एक फंड मैनेजर वगैरह होता है जो कि एएमसी के थ्रू वहां पर कलेक्शन ऑफ फंड, नाम से आता है म्यूचुअल फंड, कलेक्शन ऑफ फंड, यानी कि हम सबका पैसा एक फंड यानी कि एकत्रित हो रखा है पूरा पैसा, और वो कहां हो रहा है, एएमसी में। और उसको मैनेज कौन कर रहा है, फंड मैनेजर। उसी को हम पूरा कंबाइन कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में जब पैसा हम जमा करते हैं तो वो एएमसी के पास देते हैं जहां पर हमारा पैसा मैनेज होता है। आप सोच रहे हो कि अरे पैसा तो दे दिए और वो पैसा लेकर भाग जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, इसके ऊपर भी बहुत सारा रेगुलेशन वगैरह है। एग्जाम्पल के तौर पर सेबी वगैरह हो गया, और भी कई सारा रेगुलेशन है जो आपको इतना आसानी से डरने की बात नहीं है। डरने की बात सिर्फ ये है कि ये म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्शन सही से करना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड है, कौन सा एएमसी है जिसके पास हम देंगे वो पैसा सेफ तो रहेगा ही रहेगा और साथ में अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये आपको सही तरीका से सिलेक्शन करना पड़ेगा, और इस पर भी हम आगे बात जरूर करेंगे। फिलहाल आपने इसको पैसा दिया, आपके मन में आ रहा होगा हमने पैसा दे दिया, अरे भैया हमको पता कैसे चलेगा हमने पैसा दे दिया? नहीं नहीं, आप घबराओ मत। आपको ये एएमसी जो है एक यूनिट अलॉट करेगी, जो एनएवी जो उस समय चल रही होगी मार्केट में, उस समय जो भी उस समय उसके हिसाब से कुछ यूनिट आपको इस एएमसी का यूनिट आपको मिलेगा। यही आपके लिए प्रूफ है कि आपने एएमसी को पैसा दिया और वो पैसा के बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मानो, जो भी मानो, यानी कि आपके लिए जो यूनिट एलोकेशन किया वो एक डॉक्यूमेंट जो भी आपको मिलता है। आपको समझ में आ रहा है? म्यूचुअल फंड का मतलब है गया कि ये कि जैसे आप किसी को पैसा उधार देते हो तो कुछ लिखा पढ़ी करवाते हो ना, अरे भैया करवाते हो ना, या नहीं तो किसी बीच में मीडिएटर को रखते हो ना, किसी गवाह के रूप में, जैसे भी हो, अगर आप ट्रस्टफुल हो जो भी हो, फिर भी आपको भरोसा के लिए कुछ ना कुछ तो करते हो ना। वैसे ही अगर आपने म्यूचुअल फंड को पैसा लगाए हो और दे रहे हो तो उसके जगह पर आपको यूनिट एलोकेशन जो आपको होने वाला है एनएवी के जो समय एनएवी होगा उसके बेसिस पर वो आपके लिए एक प्रमाण है, वो सर्टिफिकेट है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपने पैसा फंड मैनेजर को यानी कि एएमसी के पास यानी म्यूचुअल फंड में जो लगाए हैं, वो पैसा फंड मैनेजर क्या करने वाला है, वो भी पैसा आगे चलकर वो क्या करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है। कि आप जिस व्यक्ति को पैसा देते हो वो व्यक्ति अपना काम में लग जाता है ना, फिर आपको बाद में रिटर्न करने देता है जब आपको जो भी टाइम एंड कंडीशन रहता है। वैसे ही आपने पैसा फंड मैनेजर को दे दिया, एएमसी को दे दिया, वो पैसा क्या करेगा, आगे फर्दर जो भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए रहोगे उसके हिसाब से वो फंड मैनेजर आगे क्या करेगा। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने एक सेलेक्ट किया हुआ है, या आपने डेट वाले के किया हुआ है, या आपने हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, ये दोनों को मिला दिया जाए तो हाइब्रिड हो गया,
और भी कई तरीका का हाइब्रिड होता है, लेकिन मेनली हम ये दो तरीका का माना जाता है, यानी कि एक हो गया इक्विटी, दूसरा हो गया डेट, और ये दोनों को मिला दिया जाए यानी कि डेट प्लस इक्विटी। और भी तरीका का होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, अदर्स भी है, कई हाइब्रिड में है, या नहीं तो आपको कई अदर भी हो सकते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जैसे कि आपका रिटायरमेंट के रिगार्डिंग होंगे या चिल्ड्रन के रिगार्डिंग होंगे, और भी है अदर इंडेक्स में वगैरह हो गया। लेकिन मेनली हम सब तीन तरीका के बारे में, डेट, इक्विटी और हाइब्रिड के बारे में ज्यादा समझते हैं और ज्यादा इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये खराब है नहीं, सबका अपना अपना चॉइस है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो और इसके लिए आपके पास कितना नॉलेज है, या आप अपने एडवाइजर के लिए कितना नॉलेज लेते हैं और फिर जाकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर हम सिलेक्शन कैसे करें, कि म्यूचुअल फंड में हम पैसा तो लगाना चाह रहे हैं, हम तो समझ गए कि म्यूचुअल फंड, हम एक बार तो समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड है कि भैया हमने जाकर अपना पैसा दे दिया एएमसी को, एएमसी वाले ने आगे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये बात तो क्लियर आ गया। लेकिन ये एएमसी में पैसा लगाए यानी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए, तो हम लगाए तो कैसे लगाए, उसका सिलेक्शन कैसे करें, पता कैसे करें, तो इसमें हम कुछ ऐसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास पैसा है तो कितना है, या कितना पैसा आने वाला है, यानी कि आपके पास कितना पैसा है या कितना पैसा है या कितना पैसा आने वाला है। अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि आपके पास इतना पैसा है, यानी कि आपने एक बार गोल डिसाइड कर लिया, माने एक बार आपको समझ में आ गया कि पैसा मेरे पास इतना है, तो एक बार ये गोल डिसाइड करो कि आपके पास टाइम कितना है, वक्त कितना है, कि उस पैसा को कितना दिन तक के लिए लगा सकते हो, कितना दिन तक के लिए पैसा को आप लगा सकते हो, इस पैसा को छोड़ सकते हो, और दूसरी चीज है आप कितना रिस्क ले सकते हो, ये देखना पड़ेगा। आप जीवन में जितना बड़ा रिस्क लोगे, कई बार रिवॉर्ड भी आपको उसी हिसाब से मिलता है, रिटर्न भी आपको उसी हिसाब से मिलता है। रिस्क नहीं तो रिवॉर्ड नहीं, मैक्सिमम चीजों में यही होता है। आपको जीवन में, अरे भैया जो भी काम करने जाते हो, पता है ना, रिस्क से ही रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, स्कूल कॉलेज में भी आपने कितना रिस्क लिया, याद है? हाँ हाँ पता है मुझे, रिस्क लिया तो ही आप रिवॉर्ड का भी, अरे कहाँ दिमाग जा रहा है आप लोग, यहां पर आते हैं हम लोग, स्कूल में थे, रिस्क लिए रिवॉर्ड पाए, अब हम यहां पैसों को रिस्क लेते हैं, यानी कि हम पैसों कहां लगाते हैं उस पर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर आपके पास पैसा कितना है, एक बार डिसाइड कर लिया, इसके बाद आप अपना गोल डिसाइड कर लिया कि मेरे पास इतना टाइम है और मेरे पास इतना रिस्क लेने की क्षमता है, यानी कि आप डेट में लगाते हो। डेट मतलब थोड़ा सा कम रिस्क होता है इक्विटी के मामले में। इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी के स्टॉक पे पैसा लगा रहा है, कौन लगा रहा है, एएमसी वाले लगा रहा है, फंड मैनेजर लगा रहा है। लेकिन डेट में होता है जैसे एक तरह से, उसमें थोड़ा रिस्क कम होता है, हाइब्रिड में लगाते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में लगाते हो, वो डिसीजन बाद में समझेंगे। लेकिन हम पहले देखते हैं कि आपके पास कितना पैसा है। एक बार समझ में आ गया, आपने उसके बारे में एक बार गोल डिसाइड कर लिया कि भैया मेरे पास इतना टाइम है, इतना रिस्क ले सकते हो, और जब आपने एक बार रिस्क ले लिया तो फिर जाकर आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसी के हिसाब से, जो भी रिटर्न मिलेगा आपको, जो भी आपको रिटर्न मिलने वाला है, जो भी रिटर्न मिलेगा यहां से, जो भी आएगा रिवॉर्ड के माध्यम से, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपके पास जो पैसा था, आपने जो पैसा फंड मैनेजर को दिया, म्यूचुअल फंड में लगाया, इन्वेस्ट किया, उसके हिसाब से आपने डिसाइड किया कि मेरे पास इतना टाइम है। टाइम का मतलब क्या आप चाहते हो 1 साल के लिए लगाना, 5 साल के लिए लगाना, 10 साल के लिए लगाना, 20 साल के लिए लगाना। रिस्क का मतलब क्या, आप चाहते हो कि अरे मेरे पैसा डूबे, अच्छा हो, कम आया, ज्यादा आया, डूब जाए, कुछ भी आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम रिस्क पूरा के पूरा लेना चाहते हैं, लेकिन रिटर्न पूरा मिलना चाहिए। उसके हिसाब से जाइए ना आप, बहुत सारा इक्विटी में जाइए, इक्विटी में भी स्मॉल कैप में जाइए, और भी तरीका है, लेकिन वो सब बात है बाद में हम करते हैं। पहले हम यहाँ कर लेते हैं कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया, फिर आप कहाँ जा रहे हो, रिस्क लेना। रिस्क क्या होता है, चलो हम इस पर भी पहले देख लेते हैं। रिस्क का मतलब होता है कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, करेक्ट। अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने हैं तो क्या आपको लार्ज कैप में, लार्ज कैप का मतलब क्या हुआ, लार्ज कैप का मतलब हुआ कि वो कंपनी ध्यान से सुना, वो कंपनी जो लार्ज है। और लार्ज का मतलब जिसका नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस हो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, और जिस कंपनी का
ऐसे जो जनरल स्टैंडर्ड देखा गया है, ये जनरल स्टैंडर्ड में 20,000 करोड़ से ऊपर का जिसका मार्केट कैप होता है उसका लार्ज कैप में मानते हैं। ये एक फिक्स रूल्स नहीं है, सबका अलग अलग होता है, कैटेगरी हो सकता है कुछ अलग भी हो, लेकिन एक जनरल स्टैंडर्ड रूल है कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 या 20,000 करोड़ से ऊपर है मार्केट कैप, उसको हम लार्ज कैप में लेते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, रिटर्न कम मिलने का चांस होता है, रिटर्न थोड़ा सा कम मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क भी कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है। जब पता है ना, जब बड़ी कंपनी हो जाती है तो उसको अपने आप को डाइवर्सिफाई करने में, बड़ा बनाने में और बेहतर फैलाने में कई सारा परेशानी होता है, जो भी रीजन है। कहने का मतलब कि लार्ज कैप में जनरली देखा गया है कि थोड़ा सा रिटर्न तो ज़्यादा कम है तो रिस्क भी यहाँ कम है। और जब नाम से ही पता चल रहा है मिड कैप, मिड कैप का मतलब कि अगर यहां से रिस्क थोड़ा अप होता है तो यहां से रिटर्न भी थोड़ा सा होता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। वैसे हम अगर बात करें स्मॉल कैप, कहीं नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल कैप, तो इसका मतलब है कि जब स्मॉल कैप में आते हैं तो इस दोनों को कंपेयर में, या लार्ज कैप मिड कैप के कंपेयर में रिस्क अप हो जाता है, तो रिटर्न भी अप होने का चांस रहता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप लार्ज कैप में जाते हो। ऐसा गारंटी नहीं है कि ये होगा ही होगा कि कम रिस्क है तो रिटर्न भी कम हो सकता है रिटर्न ज्यादा भी मिले, स्मॉल कैप से भी ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन एक जनरल स्टैंडर्ड रूल यही है कि लार्ज कैप में थोड़ा रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलता है। इसके अलावा आपको मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, बहुत सारी तरह के कैप में आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हम एक बार ये समझ जाते हैं कि हाँ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, किस में लगाना है, लार्ज कैप में कि मिड कैप में या स्मॉल कैप में, या नहीं तो आप मल्टी कैप या फ्लैक्सी कैप, वो आपके ऊपर निर्भर है क्योंकि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। मैंने पहले ही बोला कि ये आप पर निर्भर है कि आपने अपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं इतना टाइम के लिए रुक सकता हूं और इतना रिस्क ले सकता हूं, यानी कि आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो। यानी कि स्मॉल कैप में इक्विटी में लगाना चाहते हो, स्मॉल कैप में इक्विटी में लगाना चाहते हो, ज्यादा रिस्क लेते हो तो ज्यादा रिवॉर्ड भी पाने का चांस है, आपको रिटर्न भी ज्यादा, और उसी के ऊपर निर्भर आपके ऊपर करता है। और ये भी आप खुद से डिसीजन लेकर, आप अपने एडवाइजर से डिसीजन लेकर भी आप फैसला कर सकते हो। आपने जब एक बार ये समझ लिया कि म्यूचुअल फंड में ये लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, रिस्क भी अलग अलग सबका है, यानी कि लार्ज कैप में रिस्क थोड़ा कम है तो रिटर्न भी कम है। अगर मिड कैप में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है तो रिटर्न भी बढ़ जाता है, स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है, रिटर्न भी। यानी कि रिस्क का कंसीडर आपने एक बार समझ लिया कि रिस्क आपने एक बार समझ लिया, ऑलरेडी आपको पता है कि आपके पास कितना पैसा है। आपने एक बार समझ लिया कि आपके पास कितना पैसा है, आपने ये भी समझ लिया कि हमें टाइम यानी कि कितना साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। जब आपने सब कुछ समझ लिया तो आपको रिटर्न और रिवॉर्ड भी, जो रिटर्न है आपका, रिटर्न आपको उसी हिसाब से मिलेगा। यानी कि आपने अपना पैसा को वैसा जगह लगा दिया, वैसा काम में रख दिया, इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि वो ऐसा जगह इन्वेस्ट कर दिया कि आपके लिए वो फंड मैनेजर यानी कि एएमसी वो आपके लिए काम करके, पैसा करके, इन्वेस्ट करके सही से आपको पैसा से पैसा कमा कर देगा। यानी कि आप समझे ना, आप जीवन में हमेशा जब भी पैसा की बात आता है तो सोचो कि कौन सा काम करे जो पैसा कमा सके, और यहां यह हो रहा है कि पैसा आपके लिए पैसा कमा कर दे रहा है। सिर्फ आपको एक बार समझना पड़ेगा कि आपके पास पैसा कितना है या कितना पैसा आने वाला है, और हम उसके लिए कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना टाइम के लिए रुक सकते हैं। फिर आपको देखो वो पैसा भी आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप, कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। जैसे कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, बिल्कुल एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है। आप ऐसे ही जा सकते हैं आईसीआईसीआई, ऐसे ना जाने कितना सारा, ऐसे बहुत सारा म्यूचुअल फंड है। आप वहां पर जाकर एक बार जाकर समझ सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको उससे भी ज्यादा समझना है तो आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, यहां पर आप चले जाओ, वहां पर कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट का हमने लिंक शेयर कर दिया है। वहां से अपना डीमैट अकाउंट खोलो, ओपन करो, फ्री में डीमैट अकाउंट खोलो, और वहां पर जाकर देखो कि कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है और आप कौन कौन सा, आप कहां कहां आप चाहते हो कि पैसा लगा सकते हो, कौन सा कैप में पैसा लगा सकते हो, कौन सा म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट करने जा रहे हो एएमसी वाले को।